वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 21 है CSS लैंग्वेज का। चैप्टर 19 और 20 में बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको करवाए गए हैं। लंबा वीडियो है, लेकिन अगर आप देखोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो बहुत सारी नई चीज़ आप सीखोगे। सीक्वेंस ऑर्डर में जब भी आप वीडियोज पढ़ते हो ना, आपको पता ही नहीं होता है कि सबको मिक्स करके एक प्रोजेक्ट का रूप कैसे दिया जाए। तो अगर आप इसको पढ़ते हो चैप्टर 19 और 20 को, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। कोड करने का तरीका अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ CSS के कई सारे न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानोगे। बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्स के बारे में पता चलेगा जिसको हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो नहीं पढ़ा है आपने तो ज़रूर पढ़िए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। शेयर जरूर कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। इस वीडियो में हम CSS के ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एक डिव एलिमेंट मैंने क्रिएट किया। एक्सटर्नल CSS नहीं बनाता हूँ, बीच बीच में इंटरनल CSS को भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, नहीं तो भूल ही जाएंगे। तो इंटरनल CSS की कोडिंग कैसे करते हैं? हेड के अंदर स्टाइल टैग को शुरू करके कोड लिखेंगे। डिव टैग को मैंने सेलेक्ट किया। विड्थ का वैल्यू मैं देता हूँ 500 पिक्सल। हाइट का वैल्यू मैंने दे दिया 300 पिक्सल। टेस्टिंग पर्पस के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल कीजिए, तो बॉर्डर स्टाइल का वैल्यू दे देंगे सॉलिड। मैंने 5 पिक्सल बॉर्डर का विड्थ दे दिया। अब बॉर्डर का कलर दीजिए। बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी की सहायता से मैं रेड डिफाइन कर देता हूँ। आगे ऐसा हमें कुछ डमी टेक्स्ट की आवश्यकता है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए टेक्स्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी क्या होगा, जब आप रिलोड करोगे तो ये टेक्स्ट इसको ओवरफ्लो करके बाहर निकल जाएगा। आप चाहते हो कि ये अपने कंटेनर से बाहर नहीं निकले। कंटेनर किसको कहते हैं? पेरेंट को। जैसे ये जो टेक्स्ट है इसका पेरेंट कौन है? जैसे ये जो टेक्स्ट है P वाला, इसका पेरेंट डिव है, तो यही कंटेनर कहलाएगा, जो रेड कलर में आपको दिखा। तो ऐसा क्या करेंगे जिससे इस डब्बे के अंदर ही रहे, डब्बे के बाहर ना निकले? तो इसके लिए जो आपका डब्बा होगा, जैसे डिव हमारा डब्बा है, इसी में आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसका वैल्यू अगर आप हिडन कर देते हो तो जो टेक्स्ट डब्बा के बाहर निकला हुआ है ना, वो डब्बा के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन बाकी का टेक्स्ट देखेंगे कैसे? तो अगर आप हिडन पास कर दोगे तो एक्स्ट्रा टेक्स्ट आपका छुप जाएगा। लेकिन यही अगर आप इसका वैल्यू स्क्रॉल पास करोगे और फिर पेज रिलोड करोगे तो देखिए जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ना, उसको आप स्क्रॉल करके ऐसे देख पाओगे। तो ये फ़ायदा होता है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। छोटे डब्बे में आप बड़ी चीज़ों को फिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट, इसके अंदर फोटो भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। थोड़ा सा डिज़ाइन कीजिए, स्क्रॉल बार अच्छा दिखेगा आपका। मैंने प्रोजेक्ट के अंदर स्क्रॉल बार डिज़ाइन करना आपको सिखाया है। वैसे यहाँ भी देख लीजिए, स्यूडो एलिमेंट आपको मिलता है स्क्रॉल बार को सेलेक्ट करने के लिए। तो स्यूडो एलिमेंट है स्क्रॉल बार, इसकी सहायता से आप इस स्क्रॉल बार को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये काम तब करेगा जब आप इसके पहले डैश वेबकिट को लगाओगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो स्यूडो एलिमेंट है, ये ब्राउज़र के सारे वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप डैश वेबकिट लगाओगे तो ये सारे वर्जन को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसका विड्थ डिफाइन कीजिए। स्क्रॉल बार का कितना विड्थ चाहिए? तो मैंने 10 पिक्सल डिफाइन कर दिया। देखिए अब स्क्रॉल बार छिप जाएगा, लेकिन है वहाँ पे, उसको डिज़ाइन करना होगा आपको। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। स्क्रॉल बार -ट्रैक, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो मैंने बैकग्राउंड कलर का वैल्यू ग्रे डिफाइन कर दिया। सेव करके रन कीजिए। देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसमें जिसको आप मूव करते हो ना, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको थंब का इस्तेमाल करना होगा। तो स्क्रॉल पर -थंब, इसकी सहायता से आप उसे सेलेक्ट कर लो, फिर उसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दीजिए। तो मैंने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया ब्लू। सेव करके रन कीजिए। तो देखिए जिसको आप स्क्रॉल करते हो ना, वो ब्लू कलर में दिख जाएगा आपको। मुझे सिर्फ इस साइड का स्क्रॉल बार चाहिए। अभी देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आया, वर्टिकल भी आया, तो मुझे सिर्फ वर्टिकल चाहिए। तो ये कैसे होगा? देखिए जब आप ओवरफ्लो लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ आपको स्क्रॉल बार दिखेगा। आप ओवरफ्लो Y कर दो तो ये वर्टिकल में सिर्फ स्क्रॉल बार आपको दिखाएगा। रन कीजिए, यहाँ देखिए सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखा। आप चाहते हो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखे तो ओवरफ्लो X का इस्तेमाल कीजिए। सेव करके रन कीजिए। लेकिन देखिए ओवरफ्लो X करने के बाद ये तो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, नीचे वाला, लेकिन ये भी दिख रहा है। आप चाहते हो सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखे, वर्टिकल ना दिखे, तो उस केस में आप क्या करोगे, वर्टिकल वाले को ऐसे सेलेक्ट करके इसको हिडन कर दोगे ऐसे।
तो क्या होगा, ओवरफ्लो वाई से वर्टिकल हाइड हो जाएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो दिखेगा, उसमें स्क्रॉल बार आएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल वाला दिखा, लेकिन हम इसको स्क्रॉल नहीं कर पा रहे। कारण है इसके अंदर टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट तो अपने आप ब्रेक हो जाता होगा जैसे ही डब्बा का चौड़ाई खत्म होता होगा। अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की टेस्टिंग करनी है ना तो कोई फोटो का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे ये जो डिव है इसके अंदर मैं IMG का इस्तेमाल करता हूँ, फोटो में डाउनलोड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट गूगल से फोटो का URL निकाल लीजिए। मैंने सर्च किया HD बैकग्राउंड, एंटर, इस पर क्लिक कीजिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा। ये रहा URL, कॉपी कर लीजिए, बहुत बड़ा URL है, इसको छोड़ दीजिए। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये रहा। यहाँ देखिए जिसका इस तरीके का छोटा URL होगा ना, जिसमें लास्ट में .jpg .png दिखेगा, उस तरीके का ऑनलाइन URL लेना चाहिए। तो कॉपी कर लीजिए, IMG में SRC के वैल्यू में मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। सेव करके थोड़ा सा रन कीजिए इसको। देखिए फोटो का विड्थ बड़ा है ना, तब जाकर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखना शुरू हो गया। तो ये कस्टमाइज़ करने के लिए, अगर आपको दोनों एरिया अलग अलग कस्टमाइज़ करना है ना, तब आप ओवरफ्लो XY का इस्तेमाल करो। सीधे ओवरफ्लो लिखिएगा तो अपने आप ये दोनों एरिया को खुद कंट्रोल कर लेगा। जैसे मैंने सीधे ओवरफ्लो लिख दिया, तो अब इसका मतलब ये हुआ जिस एरिया में आवश्यकता होंगी ना ओवरफ्लो की, उसी एरिया में ये आएगा। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल आवश्यकता थी तो हॉरिजॉन्टल आया, वर्टिकल की भी आवश्यकता थी इस फोटो के अकॉर्डिंग तो वर्टिकल आया। एक होता है ओवरफ्लो का वैल्यू ऑटो, तो ओवरफ्लो का 3 वैल्यू आपने जाना। हिडन पास करेंगे तो एक्स्ट्रा जो चीज़ होगा वो छुप जाएगा, स्क्रॉल पास करेंगे तो सीधे स्क्रॉल बार आ जाएगा, लेकिन ऑटो पास कीजिएगा तो जब आवश्यकता होंगी तो ही स्क्रॉल बार आएगा, अन्यथा स्क्रॉल बार नहीं आएगा। जैसे अभी ऑटो मोड में है, देखते हैं ऑटो से क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले डिव के अंदर जितना भी चीज़ है ना उसको मिटाइए। ऐसे मैंने मिटा दिया, सिर्फ ये फ़ोटो रखते हैं टेस्टिंग करने के लिए। मैंने विड्थ का वैल्यू सेट कर दिया 480 पिक्सल, फिर हाइट का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ 250 पिक्सल। रन कीजिए। यहाँ देखिए स्क्रॉल बार नहीं आया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, हमने ऑटो देकर रखा है इसलिए वो कंट्रोल हो रहा है। लेकिन वही अगर इस फोटो का हाइट या विड्थ बड़ा हो जाएगा ना इस कंटेनर से, तो अपने आप स्क्रॉल बार आ जाएगा। देखिए ज़रा, यहाँ देखिए IMG है ना, मैं इसका विड्थ बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने 1000 पिक्सल कर दिया। रन कीजिए, ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आ गया। तो आप चाहते हो कि ये खुद डिसीजन ले कि कब स्क्रॉल बार आना चाहिए कब नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑटो पास करोगे। तो कभी भी आपको ऑटो का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आवश्यकता होगी तो ये स्क्रॉल बार ऐड कर देगा, आवश्यकता नहीं होगी तो स्क्रॉल बार ऐड नहीं करेगा। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा 3, एक पढ़ा आपने ओवरफ्लो, दूसरा पढ़ा आपने ओवरफ्लो X, तीसरा पढ़ा आपने ओवरफ्लो Y। इन तीनों में आप वैल्यू दे सकते हो, या तो हिडन, नहीं तो स्क्रॉल, नहीं तो ऑटो। ओवरफ्लो देंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए ओवरफ्लो X से सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल होगा, ओवरफ्लो Y से सिर्फ वर्टिकल कंट्रोल होगा। वीडियो समझ में आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कल शाम 7 बजे अपलोड हो जाएगा, ज़रूर देखिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।